भारत, जहां सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं, फिर भी एक बहुत ही अजीब सी हेल्थ प्रॉब्लम हम में से ज्यादातर लोगों को परेशान कर रही है। पता है क्या? हर 10 में से 9 लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। करीब 75% लोगों में विटामिन बी 12 का लेवल भी खतरनाक हद तक कम हो चुका है। तो सोचने वाली बात है ना, कि जब हमारे पास इतनी धूप है तो फिर इस सनशाइन विटामिन यानी विटामिन डी की कमी हो क्यों रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, हर 10 में से 9 भारतीय विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ विटामिन डी की नहीं है। इसके साथ ही लगभग 75% भारतीयों में विटामिन बी 12 का लेवल भी बहुत कम है, जो इस पूरी हेल्थ पजल को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देता है। तो चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम सबसे पहले इस विटामिन पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर जानेंगे कि धूप के बावजूद ये कमी क्यों है और बी 12 की कमी के पीछे छिपे कारण क्या हैं। फिर हम बात करेंगे इसके नेचुरल सॉल्यूशंस की, उन्हें अपनाने के सही तरीके और फायदों की। और हाँ, आखिर में एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है। तो शुरुआत करते हैं सबसे हैरान करने वाले सवाल से कि आखिर इतनी धूप होने के बाद भी विटामिन डी की कमी क्यों? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारा शरीर सबसे ज्यादा विटामिन डी बनाता है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच की धूप में। और असलियत क्या है? हम में से ज्यादातर लोग इसी समय तो तेज धूप से बचने के लिए घर या ऑफिस के अंदर होते हैं। अच्छा, इसकी एक और वजह हमारी स्किन के अंदर ही छिपी है, जिसका नाम है मेलेनिन। ये वही पिगमेंट है जो हमारी त्वचा को रंग देता है। अब ये हमें सनबर्न से तो बचाता है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये धूप से विटामिन डी बनाने की रफ्तार को भी धीमा कर देता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी स्किन टोन की वजह से हम भारतीयों को उतनी ही मात्रा में विटामिन डी बनाने के लिए गोरी त्वचा वाले लोगों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा देर धूप में रहने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हुई विटामिन डी की बात। अब जरा विटामिन बी 12 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कमी के कारण बिल्कुल अलग हैं, पर उतने ही आम भी हैं। देखिए, विटामिन बी 12 की कहानी थोड़ी अलग है। ये एक ऐसा जरूरी न्यूट्रिएंट है जो कुदरती तौर पर लगभग सिर्फ एनिमल बेस्ड फूड्स में ही पाया जाता है। अब भारत जैसे देश के लिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी शाकाहारी है। पर एक ऐसी आम गलती है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को बराबर नुकसान पहुंचाती है, और वो है खाने के ठीक बाद चाय या कॉफी पीने की आदत। ये आदत हमारे शरीर की विटामिन बी 12 को सोखने की ताकत को बहुत कम कर देती है। इसी वजह से कई बार नॉन वेजिटेरियन लोगों में भी इसकी कमी हो जाती है। तो ठीक है, अब तक हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखते हैं कि इन विटामिन्स को हम नेचुरल तरीकों से कैसे पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी के लिए देखिए, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सोर्स तो धूप ही है। उसके अलावा अंडे की जर्दी, सैल्मन और मैक्रेल जैसी फैटी फिश, धूप में सुखाए हुए मशरूम और फोर्टिफाइड दूध और तेल भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। और जब बात आती है विटामिन बी 12 की, तो यहाँ भी सबके लिए अच्छे विकल्प मौजूद हैं। नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए मटन लिवर, अंडे और मछली बहुत बढ़िया हैं। वहीं वेजिटेरियन लोगों के लिए दही, छाछ, पनीर और फोर्टिफाइड फूड्स बेहतरीन सोर्स हैं। अच्छा, ये जानना कि क्या करना है, ये तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली फायदा तो तब होता है जब हम उसे सही तरीके से अपनी आदत में शामिल करें। तो धूप से विटामिन डी लेने का सबसे सही तरीका क्या है? ध्यान से सुनिए। कोशिश करें कि सुबह 11 से दोपहर 2 के बीच धूप लें। हफ्ते में 4 से 5 दिन, लगभग 25 से 45 मिनट के लिए। और जरूरी बात, शरीर का कम से कम 35 से 40% हिस्सा खुला हो और इस दौरान सनस्क्रीन ना लगाएं। अब बात करते हैं बी 12 की। इसके लिए बस कुछ छोटी छोटी आदतें बदलनी हैं। खाने के साथ या तुरंत बाद चाय कॉफी बिल्कुल नहीं। कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें। दूध को बार बार उबालने से बचें, क्योंकि इससे बी 12 खत्म हो जाता है। और हाँ, रोज के खाने में 1 कटोरी दही या छाछ जरूर शामिल करें। अच्छा, तो सवाल यह है कि अगर हम ये सब करें तो फायदे क्या मिलेंगे? चलिए देखते हैं कि शरीर में इन विटामिन्स का लेवल ठीक होने पर क्या क्या अच्छा होता है। जब शरीर में ये कमियां दूर होती हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, कमजोरी और थकान में कमी आती है और बीमारियां से लड़ने की ताकत भी बेहतर होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवाइयों पर निर्भर हुए बिना सेहत में सुधार होता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही जरूरी चेतावनी की तरफ। ये बात सुरक्षा से जुड़ी है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। तो कई लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि इतना सब करने से बेहतर है कि सीधे सप्लीमेंट ही ले लिया जाए। क्या ये सच में आसान रास्ता है? यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, कभी भी अपनी मर्जी से विटामिन डी के हाई डोज सप्लीमेंट लेना शुरू मत करिए। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो फिर सही और जिम्मेदार तरीका क्या है? देखिए, विटामिन डी की ज्यादा मात्रा शरीर में जमा होकर किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए साल में कम से कम एक बार ब्लड टेस्ट कराकर अपना लेवल जरूर जानें। और सप्लीमेंट्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तो अब जब हम इन छिपे हुए कारणों और उनके आसान से समाधानों को जान चुके हैं, तो अब ये सोचने की बारी है कि वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे सबसे पहले अपनी जिंदगी में शामिल किया जा सकता है। हमारे YouTube चैनल सेहत फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। स्वस्थ रहने के आसान और असरदार टिप्स के लिए जुड़े रहें सेहत फर्स्ट के साथ।